जैसा कि हम लोग पता, हम लोग जो फिजिक्स के पार्ट 2 का जो है दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कहाँ तक हेडिंग पढ़ चुके हैं? प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग हेडिंग क्या पढ़ चुके हैं? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या था? प्रकाशिक केंद्र को बताया गया था प्रकाशिक केंद्र क्या है। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र क्या है? जब किसी लेंस पर जो है कोई आपतित प्रकाश की किरण गिर रही है ना, ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं C2 और इसको क्या बोलते हैं? C1। ठीक है, तो क्या बताया गया था प्रकाशिक केंद्र के बारे में? जब किसी लेंस पर कोई आपतित किरण गिर रही है और अपवर्तन के पश्चात जो किरण निर्गत हो रही है, जो किरण निर्गत हो रही है, इस किरण को क्या बोलेंगे? आपतित। ठीक है, और इस किरण को क्या बोलेंगे? जो बाहर निकल रही है उसको निर्गत किरण। तो आपतित किरण जब निर्गत होती है, अगर आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर है, ठीक है, तो प्रकाश जो होता है लेंस में, जो प्रकाश है, ठीक है, जिस पथ का अनुसरण करता है और वह पथ जो है मुख्य अक्ष को, लेंस में प्रकाश जिस पथ का अनुसरण कर रहा है और वह पथ जो है मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। ठीक है, अगर आपतित प्रकाश निर्गत प्रकाश के समानांतर है तो लेंस के अंदर जो होगा प्रकाश का पथ जिस पथ का अनुसरण करेगा, प्रकाश जो है जिस पथ का अनुसरण करेगा वो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हैं? प्रकाशिक केंद्र बीच में है। ठीक है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि प्रकाशिक केंद्र सभी लेंसों में बीच में हो। हम लेंसों के प्रकार पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लेंसों के क्या पढ़ चुके हैं? हम उत्तल और अवतल लेंसों के प्रकार पढ़ चुके हैं। ठीक है, कौन कौन कितने प्रकार का है ये हम जो है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में पढ़ चुके हैं, है ना। जैसे उत्तल लेंस का बताया गया था। उत्तल लेंस कितने प्रकार का? उत्तल लेंस 3 प्रकार का। पहला क्या होता है? द्विउत्तल। पहला क्या होता है? द्विउत्तल। दूसरा क्या होता है? समतलोत्तल। ठीक है, दूसरा क्या होता है? समतलोत्तल। और तीसरा क्या होता है? अवतलोत्तल। ठीक है, तीसरा क्या होगा? अवतलोत्तल। फिर अवतल लेंस कैसे बताए थे? अवतल लेंस में क्या हो जाएगा? द्विअवतल। ठीक है, अवतल लेंस में द्विअवतल, फिर समतलावतल। ठीक है, समतलावतल। ठीक है, समतलावतल। और तीसरा क्या हो जाएगा? उत्तलोत्तल। ठीक है, उत्तलोत्तल, है ना। ये कितने कितने प्रकार थे? तीन प्रकार पढ़ाए थे। 6 प्रकार थे कुल लेंसों के, है ना। 6 प्रकार थे। तो सब में जो है प्रकाशिक केंद्र जरूरी है, जरूरी नहीं है कि बीच में हो। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र लेंस के बीच में हो या जरूरी नहीं है। अब हम देखेंगे किसका प्रकाशिक केंद्र कहाँ कहाँ हो सकता है। ठीक है, जैसे पहले हम द्विउत्तल और द्विअवतल में देखेंगे, फिर समतलोत्तल समतलावतल में देखेंगे, फिर अवतलोत्तल और उत्तलोत्तल में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम ध्यान देते हैं। ये तो प्रकाशिक केंद्र का हो गया था। पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, हम लिख चुके हैं कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र जो है सी बीच में हो या आवश्यक नहीं है। लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस के भीतर हो या आवश्यक नहीं है। तो एक और इंडिकेट पहले लिख लीजिए, फिर हम आगे आते हैं। एक इंडिकेट लिखिए, देखो लेंस का प्रकाशिक केंद्र C, इंडिकेट लिखिए, लेंस का प्रकाशिक केंद्र C लेंस के दोनों पृष्ठों के ध्रुवों, लेंस का प्रकाशिक केंद्र C लेंस के दोनों पृष्ठों के ध्रुवों, हो गया। लेंस का प्रकाशिक केंद्र C लेंस के दोनों पृष्ठों के ध्रुवों P1 व P2, P1 क्या है? ठीक है, ये हो जाएगा P1, पहले पृष्ठ का ध्रुव हो जाएगा और ये दूसरे पृष्ठ का हो जाएगा ध्रुव। ठीक है, P2 इस तरफ नापेगा, P1 इस तरफ नापेगा। ठीक है, तो क्या लिखें? लेंस के दोनों पृष्ठों के ध्रुवों P1 व P2 के बीच की दूरी को, P1 व P2 के बीच की दूरी को उन पृष्ठों की, P1 व P2 के बीच की दूरी को उन पृष्ठों की संगत वक्रता त्रिज्याओं, उन पृष्ठों की संगत वक्रता त्रिज्याओं R1 व R2 के अनुपात में, R1 क्या है? P1 से जो है C1 की दूरी R1 है। ठीक है, P1 से C1 की दूरी R1 है और P2 से C2 की दूरी क्या हो जाएगी? R2। ठीक है, R1 और R2 समझ में आ गया। तो क्या लिखें? उन पृष्ठों की संगत वक्रता त्रिज्याओं R1 व R2 के अनुपात में, संगत वक्रता त्रिज्याओं R1 व R2 के अनुपात में विभाजित करता है, R1 व R2 के अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात R1 व R2 के अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात CP1 बटे CP2 बराबर R1 बटे R2।
अर्थात CP1 बटे CP2 बराबर R1 बटे R2। ठीक है, कह रहा है संगत वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में विभाजित कर रहा है ध्रुव। ठीक है, C क्या है? C प्रकाशिक केंद्र है, P1 क्या है? पहले पृष्ठ का ध्रुव, C2 क्या है? ठीक है, C2 क्या है? C क्या है? प्रकाशिक केंद्र, P2 क्या है? दूसरे पृष्ठ का ध्रुव। ठीक है, तो क्या कहा गया है? कह रहा है प्रकाशिक केंद्र जो होगा दोनों ध्रुवों की, है ना, प्रकाशिक केंद्र जो C है दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को उनके संगत वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में विभाजित कर रहा है। R1 और R2 के अनुपात में क्या कर रहा है? CP1 और CP2 विभाजित कर रहा है। ठीक है, अर्थात CP1 बराबर किसके हो जाएगा? CP1 बटे CP2 बराबर हो जाएगा R1 बटे R2। R1 क्या है? पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, R2 क्या है? दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। अब हम देखेंगे कौन कौन से लेंस में प्रकाशिक केंद्र कहाँ होगा। ठीक है, किस किस लेंस में प्रकाशिक केंद्र कहाँ होगा। तो पहले हम किन दो लेंसों की बात करेंगे? द्विउत्तल और द्विअवतल में, जिसे हम उभयोत्तल या उभयावतल भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम उभयोत्तल या उभयावतल भी कहते हैं। तो पहली हेडिंग बनाइए। फार्मूला कौन सा था मिला हमको? फार्मूला हम यहाँ पे रख रहे हैं, CP1 बटे CP2 बराबर किसके? R1 बटे R2 के। CP1 बटे CP2 बराबर R1 बटे R2 के। तो लिखिए उभयोत्तल व उभयावतल लेंसों के प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, हम क्या लिख रहे हैं? उभयोत्तल, उभयोत्तल को और क्या लिखेंगे? द्विअवतल, द्विउत्तल लिखते हैं। ठीक है, द्विउत्तल, उभयोत्तल व उभयावतल, उभयावतल, उभयावतल को क्या लिखेंगे? द्विअवतल। ठीक है, द्विअवतल, उभयोत्तल व उभयावतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र, लेंसों के प्रकाशिक केंद्र, है ना, प्रकाशिक केंद्र। चित्र अगर हम बनाना चाहें तो क्या होगा? ध्यान रखिए, हम बताया गया था ये जो उत्तल लेंस बना होगा, द्विउत्तल लेंस कैसे बना होगा? ठीक है, ये पहला पृष्ठ हो गया, है ना, इससे यहाँ की जो दूरी है, इससे यहाँ की जो दूरी है, ठीक है, ये वाला हमारा दूसरा पृष्ठ है, ये हमारा पहला पृष्ठ है। ये कौन सा पृष्ठ है? ये हमारा पहला हो जाएगा ना, ये पहला वक्र पृष्ठ है, ये दूसरा वक्र पृष्ठ है। दिख ही रहा है, ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो दूरी होगी उसे हम क्या बोलेंगे? ये दूरी हो जाएगी C1 और ये क्या हो जाएगा? P1। इसी तरह ये हो जाएगा P2 और ये क्या हो जाएगा? C2। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं? इसको ऐसे मिटा देते हैं। ठीक है, इसको क्या कर दिए? इसको मिटा दिए, तो इस प्रकार हमारा उत्तल लेंस बनता है। इसी कारण इसका C2 इस तरफ है, C1 इस तरफ है। ठीक है, और P1 P2 यहाँ पर है। आया समझ में? ठीक है, तो हम इसको अलग करके फिर से सही बना देते हैं, उसको ये समझाने के लिए केवल था। ये हमारा हो जाएगा द्विउत्तल लेंस, ये C1 और C2, इस तरफ इसका C2 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा कौन सा? ये दूसरा वक्र पृष्ठ है, इसका C1 इधर होगा। ठीक है, इसका केंद्र इधर होगा, और ये पहला वक्र पृष्ठ है, इसका केंद्र इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा C1। ठीक है, C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष है। C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष है। इसी तरह जब अवतल बनाएंगे, है ना, इसी तरह कौन सा लेंस बनाएंगे? ये अवतल लेंस हो जाएगा। अब देखो, ये पहला वक्र पृष्ठ था, जब खींचोगे पहला वक्र पृष्ठ तो ऐसे खींचोगे, इसका C1, ध्यान रखिए, यहाँ पे हो जाएगा P1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? P2। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे सीधा होता है, क्यों? क्योंकि यह पहला गोला बनेगा और यह दूसरा गोला बनेगा, तो इसका गोले का केंद्र यहाँ पर होगा। ठीक है, और इसका ध्रुव यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ध्रुव हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा। दोनों को मिलाओ, C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा ये क्या है? मुख्य अक्ष है। C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष है। ये उभयोत्तल और उभयावतल यानी द्विउत्तल और द्विअवतल लेंस है। ठीक है, द्विउत्तल और द्विअवतल लेंस है, तो इसी की हम बात करने वाले हैं, है ना। तो लिखिए, क्या लिखना था? उभयोत्तल व उभयावतल लेंसों के प्रकाशिक केंद्र। ये हेडिंग हो जाएगा, उभयोत्तल व उभयावतल लेंसों के प्रकाशिक केंद्र। चलिए इसमें लिखिए, लिखो इन लेंसों की वक्रता त्रिज्याएं, इन लेंसों की वक्रता त्रिज्याएं R1 व R2, इन लेंसों की वक्रता त्रिज्याएं R1 व R2 विपरीत चिन्हों की होती हैं। इन लेंसों की वक्रता त्रिज्याएं R1 व R2 विपरीत चिन्हों की होती हैं। क्यों? क्योंकि यह देख रहे हैं, जो R1 और R2 है क्या? ध्रुव से जो है इसकी C1 की दूरी R1 हो गई और इसके ध्रुव से P2 से जो है C2 की दूरी कितनी हो गई? R2 हो गई। ठीक है, ये R1 हो जाएगा और ये R2। तो R1 किस तरफ देख रहे हैं? लेंस के दाहिनी ओर, इसलिए यह प्लस होगा। R2 किस तरफ है? लेंस के बाईं ओर। ठीक है, यहां से हम मिलाएंगे और इसी तरह इसको यहां से ले जाओगे, है ना।
तो R1 दाहिनी ओर हो गया प्लस हो गया, R2 बाईं ओर हो गया इसलिए माइनस हो गया। तो यही कहा गया है, ठीक है। इन लेंसों का जो है वक्रता केंद्र R1 और R2 विपरीत चिन्हों के साथ होंगे, है ना। तो क्या लिखे, वक्रता त्रिज्याएं R1 व R2 विपरीत चिन्हों के साथ या विपरीत चिन्हों का होता है। अतः R1 व R2 विपरीत चिन्हों का होता है, अतः CP1 बटे CP2, अतः CP1 बटे CP2 बराबर R1 बटे R2 से, अतः CP1 बटे CP2 बराबर R1 बटे R2 से CP1 व CP2, अब एक में प्लस रखेंगे एक में माइनस रखेंगे, गुणा कराएंगे तो एक प्लस आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, R1 को प्लस करेंगे इसको माइनस, तो प्लस माइनस का गुणा होगा, प्लस माइनस ये भी बन जाएंगे, या माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा, यानी ये दोनों भी CP1 और CP2 विपरीत चिन्ह आएंगे, क्यों, क्योंकि इनका गुणा होने वाला है, ठीक है। तो क्या लिखें, अतः हम सूत्र CP1 बटे CP2 बराबर R1 बटे R2 से CP1 व CP2, R1 बटे R2 से CP1 व CP2 परस्पर विपरीत चिन्हों के होंगे, परस्पर विपरीत चिन्हों के होंगे, अर्थात ये दोनों कौन दोनों, CP1 और CP2, अर्थात ये दोनों, CP1 क्या है, प्रकाशिक केंद्र से ध्रुव की दूरी है, ठीक है। तो क्या लिखे, अर्थात ये दोनों ध्रुवों P1 व P2 से विपरीत दिशाओं में होंगे, देख भी रहे हैं C1 और C2 विपरीत दिशा में है, अर्थात ये दोनों ध्रुवों P1 व P2 से विपरीत दिशाओं में होंगे, ध्रुवों P1 व P2 से विपरीत दिशाओं में होंगे, अर्थात उभयोत्तल व उभयावतल लेंस का, दोनों कहां है, विपरीत है ना, अर्थात उभयोत्तल व उभयावतल लेंसों का प्रकाशिक केंद्र, उभयोत्तल व उभयावतल लेंसों का प्रकाशिक केंद्र ध्रुवों P1 व P2 के मध्य, उभयोत्तल व उभयावतल लेंसों का प्रकाशिक केंद्र ध्रुवों P1 व P2 के मध्य, अर्थात उभयोत्तल व उभयावतल लेंसों का प्रकाशिक केंद्र ध्रुवों P1 व P2 के मध्य, अर्थात लेंसों के भीतर स्थित होगा, अर्थात लेंसों के भीतर स्थित होगा। किसकी बात कर रहे हैं, C, अभी हम दिखाएंगे C इन दोनों में कहां है। तो कह रहा है कि ये दोनों विपरीत दिशा में नापे जा रहे हैं, ये दोनों कहां नापे जा रहे हैं, विपरीत में, अतः इनका जो मध्य आएगा, C1 और C2 का जो मध्य आएगा वह क्या होगा, वह मध्य जो होगा वह इन लेंसों के ठीक बीच में ही आएगा, इन लेंसों के मध्य ही आएगा, ठीक है। इन लेंसों के क्या आएगा, इन लेंसों के मध्य आएगा, अभी हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। इन लेंसों के मध्य आएगा। द्विउत्तल और द्विअवतल लेंसों में प्रकाशिक केंद्र लेंसों के मध्य में होता है, ये ध्यान रखने की चीज है, इंपॉर्टेंट है। उत्तल और अवतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र दोनों लेंसों के जो है मध्य में होता है, ठीक है। उत्तल और अवतल के लेंस के भीतर ही प्रकाशिक केंद्र होता है, अभी हम C को दिखाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखे, P1 व P2 के मध्य, अर्थात लेंसों के मध्य या लेंसों के भीतर स्थित होता है, लेंसों के भीतर स्थित होता है। लाइन छोड़िए, आगे लिखिए, जब लेंसों के दोनों पृष्ठों की, जब लेंसों के दोनों पृष्ठों की, जब लेंसों के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान हों, जब लेंसों के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान हों, अर्थात R1 बराबर R2, लेंसों के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान हों, अर्थात R1 बराबर R2, और दोनों के हम बराबर मान लेते हैं R के, दोनों को किसके बराबर मान लीजिए, R के, R1 बराबर R2 बराबर R हो गया। तब R1 बराबर R2 बराबर R, तब क्या हो जाएगा, कौन से फार्मूले से, CP1 बटे CP2 बराबर किसके, R1 बटे R2 के, R1 और R2 बराबर है,
तो हो जाएगा CP1 बटे CP2 बराबर हो जाएगा R बटे R, यानी एक बार में कट जाएगा। तो तिरछा गुणा कराएंगे क्या आएगा, CP1 बराबर किसके, CP1 बराबर CP2 के। ठीक है, CP1 बराबर CP2 के। तो क्या सिद्ध हो रहा है, C क्या है, प्रकाशिक केंद्र P1 से दूरी पर। कह रहा है जो प्रकाशिक केंद्र है P1 से उतनी ही दूरी पर है जितना कि प्रकाशिक केंद्र P2 से दूरी पर है। ठीक है, यानी प्रकाशिक केंद्र की P1 और P2 से दूरी क्या है, समान है। लिखा क्या गया है, CP1 बराबर किसके, CP2 के। मतलब प्रकाशिक केंद्र P1 से उतनी ही दूरी पर है जितना कि प्रकाशिक केंद्र P2 से दूरी पर है। ठीक है, तो अगर इधर जाएंगे तो P2 से दूरी बढ़ जाएगी, इधर जाएंगे तो P1 से दूरी बढ़ जाएगी। लेकिन हमको प्रकाशिक केंद्र ऐसी जगह रखना है, देख रहे हैं क्या आया है, CP1 बराबर CP2 के। मतलब प्रकाशिक केंद्र का जो है दोनों ध्रुवों से दूरी क्या हो जानी चाहिए, समान। अगर हम प्रकाशिक केंद्र को इधर कर देते C को, ठीक है, तो यह P1 से नजदीक होता, P2 से दूर होता, इस कथन की पुष्टि नहीं हो पाती। ठीक है, यह कथन जो हम कह रहे हैं CP1 बराबर CP2, अर्थात प्रकाशिक केंद्र की ध्रुव P से दूरी बराबर होगी किसके, प्रकाशिक केंद्र के ध्रुव P2 से दूरी की। अगर हम यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र को रखेंगे तो बराबर नहीं हो पाएगा, P1 से नजदीक P2 से दूर। इसी तरह अगर इस तरफ रखेंगे, अगर इधर कहीं रखेंगे तो P2 से C नजदीक हो जाएगा और P1 से दूर हो जाएगा। अर्थात ना तो इस तरफ जाएगा C, ना तो इस तरफ जाएगा। C कहाँ आएगा, C P1 और P2 के मध्य में आएगा। C कहाँ आएगा, P1 और P2 के मध्य। कैसे पता चला, क्योंकि C की P1 से उतनी ही दूरी है जितनी की C से P2 की दूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जितना दूरी C से P1 की होगी उतना ही दूरी C से P2 की हो जाएगी। इसी तरह इसमें भी यही होगा। ठीक है, अर्थात द्विउत्तल और द्विअवतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र जो होता है लेंस के भीतर होता है और ध्रुव से, दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर होता है। ठीक है, द्विउत्तल और द्विअवतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस के भीतर होगा और दोनों जो है ध्रुवों से समान दूरी पर स्थित होता है। तो अगर हम चित्र बनाएंगे तो ये होगी हमारी आपतित किरण। ये कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण। आपतित किरण किसके समांतर होगी, निर्गत किरण के। ठीक है, और जो पथ का अनुसरण होगा वह यही हो जाएगा और प्रकाशिक केंद्र यहीं पे हो जाएगा, ठीक मध्य में। इस प्रकार जो है C कहाँ आएगा, दोनों लेंसों में। दोनों लेंसों में जो C होगा वह बीच में आएगा। ठीक है, दोनों लेंसों में C कहाँ आएगा, दोनों लेंसों में जो C होगा वह बीच में आएगा। ये दोनों परस्पर जो है, ये आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर है और ये अपवर्तित किरण हो जाएगी। C यहाँ पे हो जाएगा। अर्थात हम क्या लिखेंगे, इसको पहले लिख लीजिए। ठीक है, इसको लिखिए फिर चित्र बना लेंगे, है ना। यहाँ पे हो जाएगा ये R1। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R2। ठीक है, तो पहले क्या लिखोगे, ये चीज लिख लोगे, है ना। कहां तक लिखे थे, R1 बराबर R2 बराबर R के, तब। ठीक है, तब के बाद ये लिख लोगे, है ना। तब CP1 बराबर किसके, C2 के। अतः हम नीचे क्या लिखेंगे, अतः इन लेंसों का, ठीक है, अतः इन लेंसों का प्रकाशिक केंद्र, अतः इन लेंसों का जो है, इन लेंसों का प्रकाशिक केंद्र मध्य बिंदु होता है। ठीक है, कौन से लेंसों का, द्विउत्तल और द्विअवतल। ठीक है, अतः इन लेंसों का प्रकाशिक केंद्र क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु होता है ना। इन लेंसों का प्रकाशिक केंद्र मध्य बिंदु होता है ना। इन लेंसों का प्रकाशिक केंद्र क्या हो गया, मध्य बिंदु होगा। किन लेंसों का, द्विउत्तल और द्विअवतल का। इनका प्रकाशिक केंद्र लेंस के भीतर होगा और मध्य बिंदु पर होगा। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, ये पहले लिख लेंगे फिर दोनों को चित्र बना लेंगे। ठीक है, ये पहले लिख लीजिए इतना, यहाँ तक हम लिखेंगे पूरा। ठीक है, ये हम पूरा लिखेंगे, फिर इसके बाद ये दोनों क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। ये कौन से लेंस का निकाले थे, उभयोत्तल और उभयावतल, मतलब द्विउत्तल और द्विअवतल। इसी तरह अब हम कौन सा निकालेंगे, समतलोत्तल समतलावतल। ठीक है, समतलोत्तल और समतलावतल। तो इसको कर लीजिए, इसको नीचे लिख लेंगे। ठीक है, इसको चित्र बनाएंगे, फिर हम आते हैं अगला। अब हम कौन सा लेंस लिखने वाले हैं, अब हमको किसका प्रकाशिक केंद्र देखना है। अब हमको जो प्रकाशिक केंद्र देखना है वह हो जाएगा हमारा समतलोत्तल। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग क्या हो जाएगी, समतलोत्तल। ठीक है, वह समतलावतल। ठीक है, वह समतलावतल लेंसों का प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, समतलोत्तल व समतलावतल लेंसों का प्रकाशिक केंद्र। इसको कर लेंगे फिर हेडिंग बनाएंगे, ये है ना। अब चित्र मिटा देते हैं इसको।
अगला देखते हैं समतलावतल और समतलोत्तल में क्या हो रहा है। अब समतलोत्तल लेंस क्या है? एक पृष्ठ समतल, दूसरा पृष्ठ उत्तल। एक पृष्ठ समतल, दूसरा पृष्ठ अवतल। ठीक है, तो चित्र बनाते हैं। एक पृष्ठ हो गया समतल और दूसरा पृष्ठ हो गया उत्तल। ठीक है, एक पृष्ठ समतल, दूसरा पृष्ठ उत्तल। इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा? प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब इसका क्या हो जाएगा? ये पृष्ठ दूसरा है, ठीक है, ये पृष्ठ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा प्रकाशिक केंद्र। अब हम कौन सा पृष्ठ बनाएंगे? समतलावतल। ठीक है, एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ कैसा? दूसरा पृष्ठ अवतल। ठीक है, एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ अवतल। ये इसका क्या हो गया? ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? छोटा ही कर लेते हैं थोड़ा। ये इसका हो गया प्रकाशिक केंद्र, है ना। ये इसका क्या हो गया? प्रकाशिक केंद्र। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हो जाएगा P1, ये हो जाएगा P2। इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा P1 और ये पृष्ठ, ये P2। ये समतल हो गया, ये उत्तल हो गया, ये समतल, ये अवतल। ठीक है, ये समतल उत्तल है, ये समतलावतल है। ठीक है, अब हमको पता है, क्या नहीं पता है तो ध्यान रखिए। और ये समतल पृष्ठ का, है ना, समतल पृष्ठ की जो होती है, नहीं पता होगा कॉपी के ऊपर इंडिकेट लिखिएगा। समतल पृष्ठ की क्या? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है ना। समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है ना। समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। तो हम पहले हेडिंग क्या बनाए हैं? समतलोत्तल व समतलावतल लेंसों का प्रकाशिक केंद्र। ये हेडिंग हो जाएगी हमारी। अब इसमें लिख लीजिए, फिर हम आते हैं। ठीक है, समतलोत्तल व समतलावतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र हेडिंग है, और इसमें लिखिए देखो, समतलोत्तल तथा समतलावतल लेंस में, समतलोत्तल तथा समतलावतल लेंस में पहला पृष्ठ समतल, समतलोत्तल तथा समतलावतल लेंस में पहला पृष्ठ समतल, जबकि दूसरा पृष्ठ उत्तल तथा अवतल होता है। जबकि दूसरा पृष्ठ उत्तल तथा अवतल होता है। उत्तल तथा अवतल होता है, हो गया ना। देखिए, समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, अर्थात R1 बराबर, पहला पृष्ठ समतल है ना, इसकी वक्रता त्रिज्या R1, और यहाँ पे जो है दूसरा पृष्ठ है, उसकी वक्रता त्रिज्या R2। तो क्या कर रहा है? समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? अनंत। अर्थात समतल पृष्ठ पहला है तो उसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी R1। तो R1 बराबर क्या मानोगे? इनफाइनाइट। सूत्र हमको क्या पता है? सूत्र हमको पता है CP1 बटे CP2। CP1 बटे CP2 बराबर हो जाएगा R1 बटे R2 के। बराबर क्या हो गया? R1 बटे R2। तो रखिए मान को CP1 बटे CP2। R1 का मान हो जाएगा इनफाइनाइट बटे R2, अथवा भिन्न को पलट दो। ठीक है, अथवा क्या करोगे? भिन्न को पलटोगे। CP1 बटे CP2 बराबर क्या? CP2। भिन्न को पलटोगे तो P2 ऊपर चला जाएगा, P1 नीचे। तो CP2 बटे CP1 बराबर हो जाएगा R2 बटे कितना? R2 बटे कितना हो गया? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का भाग देने पर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, इनफाइनाइट का भाग देने पर कितना आएगा? 0। कैसे कर रहे हैं? अब जैसे इस भिन्न को हम अंश व हर में बनाएंगे तो R2 बटे 1 लिखेंगे। इनफाइनाइट को हम 1 बटे 0 लिखते हैं। इनफाइनाइट को क्या लिखते हैं? 1 बटे 0। ये भिन्न ऊपर जाकर बदल जाएगी तो क्या हो जाएगा? R2 बटे 1 गुणे 0 बटे 1। R2 का गुणा 0 में तो 0 बटे 1, यानी भाग क्या हो जाएगी? भाग देने पर क्या आएगा? 0। ठीक है, तो मतलब R2 बटे इनफाइनाइट का मान कितना होगा? R2 बटे इनफाइनाइट का मान क्या आएगा? 0। ठीक है, ये कैसे आया ये बता दिया गया। R2 बटे इनफाइनाइट का मान क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, R2 बटे इनफाइनाइट का मान हम क्या लिखने वाले हैं? 0। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं R2 बटे इनफाइनाइट का मान 0। तो हो जाएगा CP2 बटे CP1 बराबर किसके? 0 के। CP1 का गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, CP2 बराबर हो जाएगा, CP2 बराबर हो जाएगा CP1 और गुणे 0, मतलब CP2 बराबर 0। ठीक है, क्या अर्थ निकल रहा है इसका?
Cp2 बराबर 0 मतलब क्या है, प्रकाशिक केंद्र ध्रुव P2 से 0 दूरी पर है। प्रकाशिक केंद्र की ध्रुव P2 से जो दूरी है वह कितनी है, 0 है। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र की जो है ध्रुव P2 से दूरी कितनी हो गई, 0। मतलब प्रकाशिक केंद्र ध्रुव P2 पर ही है। क्यों, क्योंकि इसकी दूरी 0 है। जैसे हम कहें कि तुम्हारे घर से दूरी 0 है, इसका अर्थ क्या है, मतलब हम घर पे ही हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी क्या कह रहा है, जो प्रकाशिक केंद्र है वह ध्रुव से जो है 0 दूरी पर है। मतलब प्रकाशिक केंद्र ध्रुव पर ही है। कौन से ध्रुव पर है, P2 पर। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र कहाँ है, ध्रुव P2 पर है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या हुआ जी, समतलोत्तल व समतलावतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस के मध्य में न होकर लेंस के दूसरे पृष्ठ के ध्रुव P2 पर होता है। ठीक है, पूछा जाएगा कि समतलोत्तल व समतलावतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहाँ होगा, तो क्या बताओगे, समतलोत्तल तथा समतलावतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र ध्रुव P2 पर ही होता है, लेंस के मध्य में नहीं होता। जबकि द्विउत्तल और द्विअवतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस के ठीक मध्य में होता है। कारण, क्योंकि वहां पे Cp1 बराबर Cp2 के था। मतलब प्रकाशिक केंद्र ध्रुव से P1 ध्रुव से उतनी ही दूरी पर था जितना P2 ध्रुव से था। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, Cp2 बराबर 0। ठीक है, Cp2 बराबर 0 अर्थात क्या हो रहा है, अर्थात प्रकाशिक केंद्र की ध्रुव P2 से दूरी कितनी है, 0 है। मतलब ध्रुव P2 पर ही प्रकाशिक केंद्र है। ध्रुव P2 पर ही क्या है, प्रकाशिक केंद्र। तो जब हम चित्र बनाएंगे तो यहाँ पे दिखाएंगे इसको। ठीक है, यही हमारा C हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, पॉइंट। C कहाँ होगा, ध्रुव P2 पर होगा। C कहाँ होगा, ध्रुव जो है P2 पर ही C हो जाएगा। तो इस प्रकार का चित्र बनेगा। इसी तरह हम जो है अवतल में भी दिखाएंगे। ठीक है, अवतल में भी हम ध्रुव को दिखाएंगे यहाँ। ठीक है, ध्रुव कहाँ जाएगा, ध्रुव जो है हमारा P2 पर ही चला जाएगा और इसी तरह आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसी तरह क्या हो जाएगा, प्रकाश आगे। C कहाँ होगा, C P2 पर ही हो जाएगा। ठीक है, अतः नीचे इसके क्या लिखेंगे, अतः इन लेंसों का, अतः इन लेंसों का प्रकाशिक केंद्र, अतः हम क्या लिखेंगे, इन लेंसों का प्रकाशिक केंद्र, अतः इन लेंसों का प्रकाशिक केंद्र कहां हो रहा है, वक्र पृष्ठ के ध्रुव पर होगा, है ना। वक्र पृष्ठ के, इन लेंसों का प्रकाशिक केंद्र वक्र पृष्ठ के ध्रुव पर होता है। इन लेंसों का प्रकाशिक केंद्र वक्र पृष्ठ के ध्रुव पर हो जाएगा। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र कहाँ हो गया, इन लेंसों का प्रकाशिक केंद्र वक्र पृष्ठ के ध्रुव पर होता है। हो गया ना। इस प्रकार जो है हम देख लिए, समतलोत्तल व समतलावतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र होगा वक्र पृष्ठ के ध्रुव पर। जबकि द्विउत्तल और द्विअवतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहाँ हो जाएगा, द्विउत्तल और द्विअवतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लेंस के मध्य में। अब कौन सा बचा है, अवतलोत्तल व उत्तलोत्तल। तो आप पहले ये लिख लेंगे यहाँ तक। ठीक है, फिर इस चित्र को बना लेंगे। ठीक है, इसको लिखकर या दोनों चित्र बनाएंगे। फिर अगली हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, अगली हेडिंग हो जाएगी अवतलोत्तल व उत्तलावतल। ठीक है, कौन सा करेंगे, अवतलोत्तल व उत्तलावतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र। इसको करिए, फिर मिटाते हैं अगला। ये ध्यान रखना है, समतल लेंस की जो वक्रता त्रिज्या है वो कितनी है, इनफाइनाइट, अनंत है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे अवतलोत्तल। ठीक है, अवतलोत्तल व उत्तलोत्तल, अवतलोत्तल व उत्तलावतल होगा। ठीक है, उत्तलावतल होना चाहिए। अवतलोत्तल व उत्तलावतल, अवतलोत्तल व उत्तलावतल लेंसों का प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, अवतलोत्तल व उत्तलावतल लेंसों का प्रकाशिक केंद्र कैसे बनेगा, पहला कर रहा है अवतलोत्तल यानी पहला पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ कैसा, दूसरा पृष्ठ उत्तल। ठीक है, पहला पृष्ठ हो जाएगा अवतल और दूसरा पृष्ठ कैसा, पहला पृष्ठ हो गया अवतल, दूसरा पृष्ठ हो गया उत्तल। कैसे पता चल रहा है अवतल उत्तल,
इसमें देखोगे परावर्तन इसी भाग से हो जाएगा, दबे भाग से अपवर्तन की घटना होगी। और यहाँ पे उभरा भाग ऊपर है, यहाँ पे दबा भाग सामने है, यहाँ पे उभरा भाग सामने है। यानी जहां पे दबा भाग सामने होगा उसे हम अवतल पृष्ठ कहेंगे, जहां पर उभरा भाग सामने होगा उसे हम उत्तल पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, इसी तरह क्या बनाना है, यह तो अवतलोत्तल है, उत्तलावतल बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, उत्तलावतल, जिसमें पहला पृष्ठ उत्तल होगा। पहला पृष्ठ कैसा हो जाएगा, पहला पृष्ठ उत्तल हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा पहला पृष्ठ उत्तल, जिसमें उभरा भाग सामने होगा। और दूसरा पृष्ठ कैसा होगा, दूसरा पृष्ठ हो जाएगा अवतल। ठीक है, ऐसे बना लो, है ना। ये पृष्ठ हो जाएगा उभरा हुआ पृष्ठ है, ये उत्तल हो गया। ठीक है, ये दबा हुआ पृष्ठ है, ये अवतल। तो ये हो जाएगा अवतलोत्तल। अवतलोत्तल में अवतल पृष्ठ पहले होगा, उत्तल पृष्ठ बाद में होगा। उत्तलावतल में उत्तल पृष्ठ पहले होगा, अवतल पृष्ठ बाद में होगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इनका हम ध्रुव खींचेंगे, इनका मुख्य अक्ष खींचते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इसका मुख्य अक्ष। इसी तरह इसमें भी मुख्य अक्ष हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये हो जाएगा इसका मुख्य अक्ष। अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पे P1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, P2। ठीक है, यहाँ पे P1 और यहाँ पे P2। तो P1 जो है इससे ज्यादा नजदीक है, तो C1 थोड़ा दूर होगा, और C2 क्या हो जाएगा, C2 इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, C1 और C2। इसी तरह हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा P1 और ये क्या हो जाएगा, P2। ठीक है, P1 और P2, या ऐसे कर लीजिए, इसको P1 कर लीजिए, इसको P1 करिए और इसको P2 करिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा C1 और ये क्या हो जाएगा, C2। कहने का क्या अर्थ है, C1 और C2 एक ही दिशा में हो गए। अब C1 और C2 कैसे हो गए, एक ही दिशा में हो गए ना। C1 और C2 एक ही दिशा में हो गए। तो लिखिए, अब इसमें पहले ये चित्र है बताने के लिए, अभी इसके आगे हम करेंगे। तो प्रकाशिक केंद्र है, उसके आगे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, इसके आगे लिखिए, लिखो, अवतलोत्तल तथा उत्तलावतल लेंस में, अवतलोत्तल तथा उत्तलावतल लेंस में अवतलोत्तल तथा उत्तलावतल लेंस में R1 व R2 लेंस के एक ही ओर होंगे। ये हमको पता है ना, यहां से हो जाएगा R1 ये, और ये हो जाएगा R2। इसी तरह इसमें भी कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2। तो क्या लिखें, क्या लिखें, हो जाएगा अवतलोत्तल तथा उत्तलावतल लेंस में R1 व R2 एक ही ओर होते हैं। अतः CP1 तथा CP2, अतः CP1 तथा CP2, अतः CP1 तथा CP2 भी प्रकाशिक केंद्र C के, CP1 व CP2 प्रकाशिक केंद्र C के एक ही ओर होंगे। CP1 व CP2 प्रकाशिक केंद्र C के एक ही ओर होंगे। अर्थात, या इससे स्पष्ट है कि, इससे स्पष्ट है कि इन लेंसों में प्रकाशिक केंद्र, इन लेंसों में प्रकाशिक केंद्र ध्रुवों से बाहर, क्वेश्चन में लिख लो लेंस से बाहर, इन लेंसों में प्रकाशिक केंद्र लेंस से बाहर स्थित होता है। हो गया, लेंसों, क्या लिखे, प्रकाशिक केंद्र लेंसों से बाहर स्थित होता है। हो गया। अब एक चीज ध्यान रखनी है, पता नहीं पहले बताया गया है, नहीं बताया गया तो भी ध्यान रखिए। वक्रता जो होती है वह व्युत्क्रमानुपाती होती है वक्रता त्रिज्या के। ठीक है, वक्रता व्युत्क्रमानुपाती होगी वक्रता त्रिज्या के। जो जितना गहरा लेंस होगा उसकी वक्रता त्रिज्या उतनी ही कम होगी। ठीक है, वक्रता मतलब गहराई अंदर कितना है,
वक्रता जितनी ज्यादा होगी वक्रता त्रिज्या उतनी ही कम होगी। वक्रता त्रिज्या जो होगी वह क्या होगी, वक्रता त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होगी। ठीक है, वक्रता जो होगी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती। तो अब इसमें बताओ कौन ज्यादा अंदर तक गया है, ये दूसरा वाला लेंस ज्यादा अंदर तक गया है, पहला वाला लेंस कम वक्रता है। पहले वाले लेंस की कम वक्रता है, दूसरे वाले लेंस की वक्रता क्या है, दूसरे वाले लेंस की वक्रता ज्यादा है। ठीक है, पहले वाले लेंस की वक्रता कम है और दूसरे लेंस की वक्रता क्या है, ज्यादा है। तो अब क्या देख रहे हो, हम कह रहे हैं वक्रता जो है, पहले लेंस की वक्रता क्या है, पहले लेंस की वक्रता कम है। पहले लेंस की वक्रता क्या, पहले लेंस की वक्रता कम है ना, वक्रता कम, और दूसरे लेंस की वक्रता क्या है, ज्यादा है। दूसरे लेंस की वक्रता क्या है, दूसरे लेंस की वक्रता अधिक। पहले लेंस की वक्रता कम, दूसरे लेंस की वक्रता अधिक। ठीक है, तो अब वक्रता त्रिज्या ठीक विपरीत होगी, वक्रता त्रिज्या पहले लेंस की ज्यादा होगी और दूसरे लेंस की क्या हो जाएगी, कम। क्यों, क्योंकि वक्रता जिसकी कम होगी, ठीक है, उसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी। वक्रता मतलब गहराई, कौन कितनी ज्यादा गहराई तक गया है। तो हम क्या देख रहे हैं, एक तो ऐसे बन गया है, ये तो कम ही गहरा गया है, कम अंदर तक गया है, ये वाला ज्यादा अंदर तक गया है। वक्रता देखेंगे, इसकी वक्रता ज्यादा है जबकि इसकी वक्रता कम है। क्यों, क्योंकि यह ज्यादा अंदर गया नहीं, ये ज्यादा गहराई तक गया है ना, ये ज्यादा क्या हो रहा है, वक्र है। ठीक है, ये ज्यादा वक्रीय है तो इसकी वक्रता त्रिज्या कम होगी, यह कम वक्रीय है इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, लिख लीजिए कॉपी के ऊपर, वक्रता जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है वक्रता त्रिज्या के। वक्रता व्युत्क्रमानुपाती है किसके, वक्रता त्रिज्या के। ठीक है, ये चीज लिख लीजिए और फिर नीचे लिखिए माना, जो बोले हैं कहां तक बोले थे, लेंस के बाहर होगी। लिखिए आगे, माना उत्तलावतल अथवा अवतलोत्तल लेंस का, माना उत्तलावतल अथवा उत्तलोत्तल लेंस का प्रथम पृष्ठ कम वक्रीय है। माना उत्तलावतल अथवा अवतलोत्तल लेंस का प्रथम पृष्ठ कम वक्रीय है। कह रहा है ये वाला पृष्ठ क्या है, कम वक्रीय है ना, ये वाला पृष्ठ कम वक्रीय है, तो इनकी वक्रता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। वक्रता वक्रता त्रिज्या की व्युत्क्रमानुपाती है, तो कहा लिखा गया है पहला पृष्ठ कम वक्रीय है इसलिए उसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा है। तो क्या लिखे, प्रथम पृष्ठ कम वक्रीय है, तब R1 का मान R2 से अधिक होगा। तब R1 का मान R2 से अधिक होगा, है ना। क्यों अधिक होगा, क्योंकि R1 जो है ये वक्रता कम है, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी, इसकी वक्रता ज्यादा है इसलिए वक्रता त्रिज्या कम होगी। ठीक है, वक्रता और वक्रता त्रिज्या बता दिए, जो जितना ज्यादा गहरा होगा उसकी वक्रता त्रिज्या उतनी ही कम, जो जितना कम गहरा होगा उसकी वक्रता त्रिज्या उतनी ही अधिक। ठीक है, तो क्या लिखिए, अतः R1 का मान R2 से अधिक होगा। R1 का मान क्या हो जाएगा, R2 से अधिक होगा। तब क्या होगा, फार्मूला हम क्या जानते हैं, CP1, है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले R1 हमको पता है R2 से ज्यादा है, तो क्या फार्मूला है, CP1 बटे CP2 बराबर R1 बटे R2 के, CP1 बटे CP2 बराबर R1 बटे R2 के। चूंकि हम क्या पढ़ लिए, चूंकि R1 बड़ा है ना, चूंकि R1 किससे बड़ा है, R2 से बड़ा है। R1 किससे बड़ा है जी, R2 से। इन दोनों में, दोनों पक्षों में R2 का भाग करो तो हो जाएगा R1 बटे R2 बराबर R2 बटे R2, R2 बटे R2। अब यह कट जाएगा तो कितना आएगा, आएगा हमारा R1 बटे R2 बड़ा है किससे, 1 से। R1 बटे R2 किससे बड़ा हो जाएगा, 1 से, है ना। R1 बटे R2 किससे बड़ा हो गया जी, 1 से। तो क्या होगा, तब या चूंकि लिख सकते हो, चूंकि क्या जानते हैं, CP1 बटे CP2 किसके बराबर है, R1 बटे R2 के बराबर है, और R1 बटे R2 किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है ना। कह रहा है CP1 बटे CP2 R1 बटे R2 के बराबर है, और मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, और ये वाला हिस्सा जो है 1 से बड़ा है तो ये वाला अपने आप ही 1 से बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह दोनों बराबर थे और यह जब 1 से बड़ा था तो यह भी 1 से बड़ा हो जाएगा। हम कह रहे हैं दो लोगों के पास समान पैसे हैं, A और B के पास कैसे हैं, पैसे समान है, B के पास जो है C से ज्यादा धन है। मान लो दोनों के पास 100 रुपए थे और इसके पास 70 रुपए है, तो क्या कह रहे हैं, B के पास C से ज्यादा धन है, लेकिन B का धन A के बराबर है, तो अतः A के पास B C से ज्यादा धन होगा ना। इसी तरह इसको मानो A, इसको मानो B, और ये हो जाएगा हमारा C। ठीक है, A, B और
सी। तो कह रहा है बी जो है सी से ज्यादा है, अतः ए सी से अपने आप ही ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी के बराबर था। ए किसके बराबर था? बी के, और बी किससे ज्यादा था? सी से, अतः ए सी से अपने आप ही ज्यादा हो जाएगा। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं? अतः हम लिख सकते हैं जब C1 बटे C2, CP1 बटे CP2 R1 बटे R2 से जो है बराबर है और R1 बटे R2 1 से बड़ा है, तो अपने आप ही CP1 बटे CP2 1 से बड़ा हो जाएगा। इसका तिर्यक गुणन यहाँ पे कराओगे तो CP1 बड़ा हो जाएगा किससे? CP1 बड़ा हो जाएगा CP2 से। CP1 किससे बड़ा हो गया? CP2 से। CP1 किससे बड़ा हो गया? CP2 से। अर्थात प्रकाशिक केंद्र की जो है ध्रुव P1 से दूरी अधिक होगी और CP2 से दूरी कम होगी, है ना। प्रकाशिक केंद्र की क्या हो जाएगी? प्रकाशिक केंद्र की CP2 से दूरी अधिक नजदीक है ना। P2 से अधिक नजदीक है और यहाँ पे CP1 ज्यादा है, CP1 ज्यादा है CP2 से, ठीक है। CP1 ज्यादा है किससे? CP2 से। अर्थात हम क्या लिखेंगे? इसका अर्थ क्या है? CP1 का मान CP2 से अधिक है ना, अर्थात यहां पे लिखेंगे अर्थात CP1 ठीक है किससे? CP2 से अधिक है। CP1 CP2 से अधिक है। इसका अर्थ है कि प्रकाशिक केंद्र, इसका अर्थ है कि प्रकाशिक केंद्र C की P2 से दूरी नजदीक है, P2 से नजदीक है, अर्थात प्रकाशिक केंद्र C P2 से नजदीक है ना। प्रकाशिक केंद्र C किससे नजदीक हो गया? प्रकाशिक केंद्र C जो है P2 से नजदीक हो गया। क्यों? कि CP1 अधिक है CP2 से। P1 की C से दूरी ज्यादा है अपेक्षा P2 की C से दूरी से, अर्थात प्रकाशिक केंद्र किसके नजदीक हो गया? P2 के नजदीक हो गया, है ना। तो जब चित्र बनाएंगे किसके नजदीक होगा प्रकाशिक केंद्र? प्रकाशिक केंद्र जो होगा P2 के नजदीक हो जाएगा, है ना। प्रकाशिक केंद्र किसके नजदीक हो जाएगा? नजदीक होगा। नीचे और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? नीचे लिखो अतः हम इन लेंसों का प्रकाशिक केंद्र, नीचे हम क्या लिख देंगे? P2 से अधिक नजदीक होगा। अतः इन लेंसों का प्रकाशिक केंद्र जो होगा, इन लेंसों का प्रकाशिक केंद्र अधिक वक्रता वाले, इन लेंसों का प्रकाशिक केंद्र अधिक वक्रता वाले, ध्यान रखिए, अधिक वक्रता केंद्र नहीं, अधिक वक्रता वाले पृष्ठ के नजदीक होता है। अधिक वक्रता वाले क्या हो जाएगा? अधिक वक्रता वाले पृष्ठ की ओर होगा, अधिक वक्रता वाले पृष्ठ की ओर होता है ना। पृष्ठ की ओर होता है। हमको पता था किस पृष्ठ की वक्रता कम थी? पहले पृष्ठ की। किस पृष्ठ की वक्रता ज्यादा है? दूसरे पृष्ठ की, ठीक है। और पृष्ठ किसके नजदीक आ रहा है? P2 के ज्यादा नजदीक है, P2 के ज्यादा नजदीक है, अर्थात हम क्या कहेंगे? C की P2 से दूरी कम है, अर्थात जो प्रकाशिक केंद्र होगा अधिक वक्रता वाले पृष्ठ के ज्यादा नजदीक है, ठीक है। अधिक पृष्ठ वाले वक्रता की क्या हो जाएगा? ज्यादा नजदीक हो जाएगा, अपेक्षा किसके? दूसरे के। अपेक्षा किसके हो जाएगा? दूसरे के। तो हम जब प्रकाशिक केंद्र बनाएंगे, है ना, तो यहाँ पे जब हम चित्र बनाएंगे किसका? इन दोनों में जब चित्र खींचेंगे तो ऐसे चित्र आ जाएगा इसका। ये हो जाएगा C और इससे दूरी हम दिखा देंगे इसकी, ठीक है। अर्थात C किससे ज्यादा नजदीक हो गया? P2 से। और किससे दूर हो गया? P1 से। ये हो जाएगा इसका चित्र, ये डॉटेड लाइन बना लेंगे, ठीक है। इसमें ये चित्र हम क्या करेंगे? इसमें ये चित्र बना लेंगे, है ना। C की जो दूरी है P2 से ज्यादा नजदीक है और P2 से ज्यादा दूर है, यही कहा गया है। C की P1 से दूरी ज्यादा है और P2 से दूरी कम है ना। इसी तरह जब हम दूसरे का बनाएंगे, थोड़ा और लूप कर लेते हैं, ये C1 कर लेंगे और यहाँ पे C मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या मान लेंगे? C।
जब पहला पृष्ठ है ना, तो इसकी जो है C2 से ज्यादा नजदीक है, ये C2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा C1, ठीक है। हाँ ठीक है, C2 और C1 हो जाएगा। तो इसका चित्र बनाएंगे, ये पहला पृष्ठ है तो इससे यहाँ दिखाएंगे, ये दूसरा पृष्ठ है इसको यहाँ पे दिखाएंगे। C जो है P2 से ज्यादा नजदीक है और P1 से ज्यादा दूर है, ये चित्र बना लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों चित्र, इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, ये चित्र हम बना लेंगे। तो हम देख चुके हैं द्विउत्तल और द्विअवतल लेंस में प्रकाशिक केंद्र बीच में होता है, समतलोत्तल समतलावतल लेंस में प्रकाशिक केंद्र ध्रुव पर होता है, और तलोत्तल उत्तलावतल में प्रकाशिक केंद्र लेंस के बाहर होगा, ठीक है। इसको कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। मिटा देते हैं अब इसको, ये चीजें लिख लेंगे। अर्थात CP1 CP2 से अधिक नजदीक है, इसका अर्थ है कि प्रकाशिक केंद्र CP2 से नजदीक है, अतः इन लेंसों का प्रकाशिक केंद्र अधिक वक्रता वाले पृष्ठ की ओर होता है, ठीक है। मिटा देते हैं इसको, आगे करो।